हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज बारिश हो रही है, बाहर का वेदर भी एकदम मस्त झक्कास है और वेदर तो ऐसा है कि मस्त पैकी आप चाय, समोसे, भजिए इसके साथ मेरे लेक्चर का आनंद ले सकते हो। मैं भी मस्त पैकी समोसे खा के आया हूं। तो बाहर का जो वेदर है कुछ रोमांटिक चल रहा है, तो इसी रोमांटिक मौसम में आप मस्त पैकी चाय पीते हुए, भजिया खाते हुए, समोसे खाते हुए मेरे लेक्चर का आनंद लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स नाम के सब्जेक्ट में लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग देखा था। स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग के अलावा मेरे ख्याल से हम लोगों ने सिंपल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज को भी सीख लिया था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा था, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स मींस एन एनालिसिस ऑफ डेटा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेटा इज एन इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना और एनालाइज करके उसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट इज द वर्क ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये हमने देख लिया था। फिर हमने ये भी देखा था कि बिफोर मेकिंग एनालिसिस ऑफ डेटा आपको 3 काम करने पड़ेंगे एनालिसिस करने से पहले इंफॉर्मेशन का। तो सबसे पहले बिफोर मेकिंग एनालिसिस ऑफ डेटा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि मैं डेटा कलेक्ट नहीं करूंगा उस डेटा के ऊपर एनालिसिस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कि मेरे क्लास में ऑन एन एवरेज हर एक बच्चा कितना स्कोर लेता है, मेरे सोसाइटी में कमाने वाले जो भी लोग हैं वो ऑन एन एवरेज कितनी इनकम कमाते हैं, मेरे फैक्ट्री में काम करने वाले जो लेबर है वो ऑन एन एवरेज कितना वेजेस कमाते हैं, भारत में हर एक इंसान की पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सब एनालिसिस करने से पहले तो मुझे बच्चों के मार्क्स, सोसाइटी के लोगों की इनकम, देन लेबर का वेजेस नाम का डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी ना। जब तक कि मैं कलेक्ट नहीं करूंगा तब तक के एनालिसिस करना इम्पॉसिबल है। सो सबसे पहला काम मुझे करना पड़ेगा कलेक्शन ऑफ डेटा। और जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो मेरा अगला काम रहेगा डेटा को उसके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करना। और क्लासिफिकेशन के बाद टू प्रेजेंट डेटा इन सच वे, इन टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में, कि सामने वाला अगर उसे पढ़े तो वो आसानी से समझ जाए। जब ये तीनों काम मैं कर लूंगा तब जाके डेटा की बनेगी एक सीरीज, और उसी सीरीज को बोला जाएगा सिंपल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस सीरीज। अच्छा, जो भी सीरीज बनेगी, मैंने आपको बताया था कि जो डेटा की सीरीज बनेगी वो 3 फॉर्मेट में बनाई जा सकती है। और मैंने ये कारण भी बताया था कि सर डेटा तो एक ही है, सीरीज तो एक ही बननी चाहिए, आप 3 फॉर्मेट में सीरीज को क्यों बना रहे फालतू में। तो सिचुएशन डिमांड करती है कि आप डेटा की सीरीज बनाइए और एक फॉर्मेट में ना बनाते हुए 3 फॉर्मेट में बनाइए, जैसे कि सिंपल फॉर्मेट में, डिस्क्रीट फॉर्मेट में और कंटिन्यूअस फॉर्मेट में। ऐसी क्या सिचुएशन आन पड़ी ये हमने देख लिया था। और हमने ये भी देखा था कि सिंपल सीरीज जो हमने बनाई थी, सिंपल सीरीज की आइडेंटिटी क्या है। तो जहां डेटा कम फॉर्म में होता है, बहुत ही छोटा डेटा होता है, जैसे 10 बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करना है और लिखना है, तो उस केस में डेटा की सिंपल सीरीज ही बनेगी यार, क्योंकि 10 ही बच्चे ना मेरे क्लास में, तो मैं इंडिविजुअली जाके उनसे उनके मार्क्स पूछूंगा और लिख लूंगा। तो इस केस में जो डेटा की सीरीज बनेगी दैट इज कॉल्ड एज सिंपल सीरीज। बात समझ में आई। तो सिंपल सीरीज की आइडेंटिटी है कि सिंपल सीरीज के केस में आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे डेटा के, यानी मैं इंडिविजुअली गया और एक एक बच्चे से, रमेश से, गणेश से, सुरेश से, महेश से, रुपेश से, सबसे इंडिविजुअली मैंने उनके मार्क्स पूछे और लिख लिए। उस केस में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन करना, डेटा का इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअली कलेक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल था, क्योंकि डेटा बहुत ही कम फॉर्म में था, बहुत ही 10 बच्चों का डेटा था यार, तो आराम से कलेक्ट हो गया। सही है। अच्छा, डेटा कम था इसलिए आराम से कलेक्ट हो गया। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू, जो स्मॉल n लिखा गया है, स्मॉल n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। तो जहां डेटा कम होता है और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होता है डेटा का, तब जाके जो सीरीज बनती है उसे बोला जाएगा डेटा की सिंपल सीरीज का फॉर्मेट। अच्छा सर,
डेटा की डिस्क्रीट सीरीज कब बनेगी? तो चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज को रिवाइज करने पे। डेटा की डिस्क्रीट सीरीज तब बनेगी दोस्तों जब डेटा बहुत बोले तो थोड़े ज्यादा फॉर्म में है, ज्यादा फॉर्मेट में है, डेटा थोड़ा सा ज्यादा है। अब 10 बच्चे नहीं, अब 50 बच्चे हैं। उस क्लास में जाके मैंने उनसे मार्क्स पूछे और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनके मार्क्स सिमिलर थे, सिमिलर बिल्कुल। तो उस केस में मैंने क्या किया, सिंपल फॉर्मेट में डेटा की सीरीज बनाने की बजाय डिस्क्रीट सीरीज में बनाना पसंद किया था। मैंने जो कॉमन मार्क्स थे वो लिख लिए और उसके बाद बच्चों से पूछा 10 मार्क लेने वाले कितने बच्चे, 30 मार्क लेने वाले कितने बच्चे, 40 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे, 50 मार्क लेने वाले कितने बच्चे, तो रेज योर हैंड्स। तो उन हैंड्स को गिन के मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बोले तो रिपीटेशन, यानी जैसे कि 10 मार्क लेने वाले 2 बच्चे, 20 मार्क लेने वाले 4 बच्चे, 50 मार्क लेने वाले 12 बच्चे, 56 मार्क्स लेने वाले 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 50 मार्क्स लेने वाले, यानी 50 मार्क्स रिपीटेड। How many times? 50 marks is repeated 12 times. So 12 is the repetition, बोले तो frequency of the 50 marks. So इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो टोटल आई थी, कैपिटल N स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और मैंने ऐसे गिना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टोटल मारी थी तब जाके मुझे n की टोटल मिली थी। सिंपल सीरीज में मैंने क्या किया था, एक बच्चे को 10, दूसरे बच्चे को 20, तीसरे बच्चे को 35, एक बच्चे को 40, एक बच्चे को यानी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा गिना था। सही है। चलो उसके बाद अगर डेटा बहुत ही बल्क फॉर्म में है, यानी 500 बच्चे और पूरे कॉलेज के बच्चों का मैं डेटा कलेक्ट कर रहा, मार्क्स पूछने जा रहा, तो उस केस में, और ये भी एक सिचुएशन है कि बच्चों के मार्क्स अलग अलग वैरायटी के, किसी के 10.5, किसी के 12.5, किसी के 15.5, किसी के 15.25, तो इस केस में मैंने डेटा की सीरीज कंटिन्यूअस फॉर्मेट में बनाना पसंद किया, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी ये है कि प्रेजेंट डेटा इन क्लास इंटरवल फॉर्मेट विथ फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में मैंने क्या किया, 0 to 10 के रेंज में मार्क्स लेने वाले हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, तो 5 बच्चों के हाथ ऊपर थे। फिर मैंने पूछा 10 से लेके 20 की रेंज में मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे, तो 25 बच्चों के हाथ ऊपर थे। फिर मैंने बोला 20 से 30 15, 30 से 40 26, 40 से 50 की रेंज में 15। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। कंटिन्यूअस सीरीज की आइडेंटिटी होती है जहां आपका सब्जेक्ट मैटर क्लास इंटरवल में डिवाइडेड होता है और विथ फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज की क्या थी आइडेंटिटी, कि कॉमन सब्जेक्ट मैटर विथ रिपीटेशन यानी फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट सीरीज। ये हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था। और डिस्क्रीट सीरीज, अब कंटिन्यूअस सीरीज हमने देखा था 2 फॉर्मेट में होती है, एक एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में और एक इंक्लूसिव फॉर्मेट में, ये भी देख लिया था। आज से हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाने वाले हैं। क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल कोई फॉर्मूले या मेथड्स अभी से हम अप्लाई नहीं करने वाले। हम सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक है स्टैटिस्टिक्स का उसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम सीरीज बनाना आराम से सीख लेंगे और उसके बाद हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फॉर्मूले अप्लाई करने में जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सिंपल सीरीज कैसे बनाते हैं इसको लेके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और सिंपल सीरीज बनाना तो एकदम ही पंचट है यार। तो इसी का देखो, ये रहा सिंपल सीरीज का ग्रुप, तो मैंने हेडिंग दे दिया सिंपल सीरीज। क्वेश्चन फिलहाल यहां मैंने ही लिखा है, अगले लेक्चर में यहां एक पीडीएफ फॉर्मेट आ जाएगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मेरे स्क्रीन पे भी दिखेंगे और मेरे स्क्रीन के अलावा आपको क्वेश्चंस आपके पास मोबाइल ऐप में भी दिखेंगे। ठीक है, तो आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, उस पीडीएफ में देख के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर सिंपल सीरीज। आपको कुछ बच्चों के मार्क्स दिए हैं और जो मार्क्स कलेक्ट करके दिए गए हैं देयर आर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि उन्होंने बोला एक बच्चे को 10 मार्क मिला, एक को 15, एक को 24, एक को 36 मार्क्स मिले, एक को 45 मार्क्स मिले, एक को 50, एक को 60। इस पर से मुझे बनाना है सिंपल सीरीज। तो आइए बनाते हैं सिंपल सीरीज। तो इसका आंसर लिखेंगे, ये लिखते हैं आंसर।
मुझे बनानी है सिंपल सीरीज, और सीरीज हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट में मैं बराबर ऑर्डर फॉर्मेट में लिखूंगा। जैसे बोला था ना बल्ब की सीरीज होती है दिवाली में, वैसे ही ये डेटा की सीरीज है। अच्छा, डेटा, जिस डेटा के सीरीज को आप बनाने जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो मेरा सब्जेक्ट मैटर है मार्क्स, तो लिख देता सब्जेक्ट मैटर मार्क्स। अच्छा, पहले जब बच्चे से जब मैंने पूछा तो पता चला ही गॉट 10 मार्क्स, तो शुरू में लिख देता 10 मार्क। एक बच्चे को मिला 15, एक बच्चे को मिला 24, फिर तीसरे से पूछा तो वो बोला मिला मुझे 36, एक को पूछा तो बोला 45 मिले, एक को पूछा तो बोला 50 मिला, एक बोला मुझे 60 मार्क्स मिले, एक बोला मुझे 72 मार्क्स मिले, एक बोला मुझे 80 मिला, एक बोला मुझे 92 मार्क्स मिले। ऐसे कितने बच्चों के स्कोर मुझे दिए गए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के स्कोर मुझे दिए गए थे। तो मैं कहूंगा मैंने 9 नंबर ऑफ, 9 है कि 10 है? देखो बराबर 92 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो ऐसे 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा मैंने ऑब्जर्व किया, इसलिए मैं लिखूंगा स्मॉल n इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्मॉल n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। और जहां नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वहां जहां डेटा का इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है, तब जाके जो सीरीज बनती है उसे बोला जाता है डेटा की सिंपल सीरीज। ठीक है, तो ये बन गई डेटा की सिंपल सीरीज। चलो, सिंपल सीरीज के बाद अब और एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया है, मैं ही सॉल्व करूंगा। एकदम पांचट हो गया, उसका आंसर कंप्लीट हो गया वो क्वेश्चन नंबर 1। सर एग्जाम में ऐसा आएगा? नहीं आएगा, आपको ये दिया जाएगा ऑलरेडी, और इसको लेके आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं आएगा बिल्कुल ही। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम दी फॉलोइंग इनकम, यानी कुछ इनकम नाम का सब्जेक्ट मैटर डेटा आपको दिया गया है और बोला है प्रिपेयर सिंपल सीरीज। हम किसी बिल्डिंग में गए, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट है, और हर एक फ्लैट में जाके हमने एक पंचायती की, हर एक इंसान से उसकी इनकम पूछी, डेली इनकम पूछी। अच्छा, पता चला पहला इंसान कमा रहा है पर डे 120 रुपए, दूसरा 210 रुपए, तीसरा 320। करना क्या है? सिंपल सीरीज में लिखना है ना, एकदम पांचट काम है यार। लिख देता, ये लो आंसर, सब्जेक्ट मैटर का नाम इनकम। अच्छा, एक आदमी कितना कमा रहा है? 120 रुपए। दूसरे से पूछा तो बोला 210 रुपए कमाता, तीसरे से पूछा तो बोला 320 रुपए कमाता, फिर अगला बोला 324 रुपए कमाता मैं, अगला बोला मैं 500 कमाता। उसके बाद और एक इंसान से पूछा तो वो बोला 512 रुपए मैं कमाता, फिर एक से पूछा तो बोला 600 रुपए कमाता, फिर और एक से पूछा तो वो बोला 650, एक बोला 712, एक बोला 800, एक बोला 900, एक बोला 950। कुछ नहीं, सिंपल सीरीज में डेटा को 1 बाय 1 लिखना है वर्टिकल फॉर्मेट में, और ऐसा लिखेंगे क्योंकि डेटा बल्क। सर अच्छा हुआ और ज्यादा होता तो 50-100 होते तो मैं सिंपल सीरीज काय के लिए बनाता, फिर मैं डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में नहीं डालता उसे। फिर यहां डेटा कम था, कितने हैं देखो बरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 लोगों से हमने इंडिविजुअल पंचायती की। सॉरी, सो स्मॉल n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऐसे 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने किए। पंचायती नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड भाषा में। हमने 12 लोगों के डेटा का ऑब्जर्वेशन किया, और तब जाके जो सीरीज बनी दैट इज कॉल्ड एज सिंपल फॉर्मेट सीरीज। समझ गया? या इसे बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मींस जहां डेटा का इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है। इंडिविजुअली पंचायत की ना, हर एक से इंडिविजुअली जाके पूछा ना। समझ गया सबको? चलो आगे आ रही है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस से थोड़े से एफर्ट्स मुझे लेने पड़ेंगे, यहां से कार्यक्रम थोड़ा सा हेवी हो जाता है। ठीक है, तो देखते क्या करना है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फ्रॉम द फॉलोइंग वेजेस, यानी वेजेस इज माय सब्जेक्ट मैटर।
फ्रॉम द फॉलोइंग वेजेस प्रिपेयर डिस्क्रीट सीरीज मुझे बनानी है। ठीक है भाई, डिस्क्रीट सीरीज बनानी है, यानी 10 मार्क लेने वाले 3 पोट्टे, 5 मार्क लेने वाले 2 बच्चे, 15 मार्क्स लेने वाले 3 बच्चे, 25 मार्क लेने वाले 4 बच्चे, 50 मार्क लेने वाले 10 बच्चे, ऐसा आएगा भी। बोले तो रिपीटेशन, मार्क्स का रिपीटेशन, बोले तो फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है मेरा? वेजेस। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले वेजेस नाम का सब्जेक्ट मैटर लिख देंगे। ठीक है, मैं लिख देता वेजेस नाम का सब्जेक्ट मैटर, ये रहा मेरा आंसर। वेजेस इज माय सब्जेक्ट मैटर, और बाजू में मैंने लिख दिया नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर को ही मिलता ना रे वेजेस, और ब्रैकेट में लिख दिया फ्रीक्वेंसी, बोले तो उसका रिपीटेशन। अब डिस्क्रीट सीरीज में इन सारे दिए हुए वेजेस के डेटा को ढालना है, यानी एक वर्कर का वेजेस है 140, एक का है 100, एक का है 200, ऐसे आपको नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ वर्कर के वेजेस आपको दिए गए हैं। इन सारे वेजेस में सबसे कम वाला वेजेस कौन सा, ये मेरे को सबसे पहले देखना पड़ेगा। सबसे कम वाला, सबसे कम वाला देखो बरा, सबसे कम वाला कौन सा है? सबसे कम वाला ढूंढना, सबसे कम। एक करेक्शन कर रहा हूं मैं यहां पे, सिर्फ एक जाने दो, नहीं किया तो भी चलेगा। सबसे कम वाला वेजेस देखना, सबसे कम 100 रुपए, ये देखो 100 रुपए सेकेंड नंबर पे जो दिया है, 100 रुपीज सबसे कम वाला है। ठीक है, तो पहले 100 रुपीज कमाने वाले, 100 से थोड़ा ज्यादा कमाने वाले कौन है? देखो 140 है क्या? नहीं 140 नहीं, 120 भी है नीचे, तो ठीक है 120, और 120 के बाद मैं लिखूंगा 140। अच्छा 140 के बाद और कोई है क्या? देखो 150, 200, 180, 180 तो नहीं है, 200 है। ठीक है 200 लिख देता भाई, 200। अच्छा 200 के बाद 240 वगैरह नहीं, सीधा 250 पे आ गई गाड़ी। ठीक है 250, 250 के बाद और उससे थोड़ा और ऊपर वाला वेजेस 300, बराबर देखना रे, 300 के ऊपर और कोई कमा रहा है, और कोई 400 लिख देता, 400 के ऊपर और कोई है 500 वगैरह, 500 वगैरह, 500 500 500 देख लो बराबर। 300 लिखा क्या रे मैंने? लिख दिया 500 नहीं है, 400 वाला हो गया, डायरेक्टली 600 दिख रहा है मेरे को तो। ठीक है 600 वाला लिख देते, 600। ठीक है लिख दिया। अब मुझे यह पूछना है वर्कर से कि 100 रुपीस कमाने वाले कितने लोग हैं मेरे यहां, ये मुझे चेक करना है। लेकिन चेक मुझे ही करना है ना, बाजू में लिखना है नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है चेक करते, 100 रुपीस कमाने वाले कितने? ये रहा 100, उसके बाद और 100 दो, देन 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 देन, 2 हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, बस 2 ही, यानी 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु अर्न 100 रुपीज वेजेस। ठीक है लिख दिया 2 वर्कर्स। उसके बाद 120 रुपए चाहिए मुझे, 120 रुपए कमाने वाले कितने? चलो मार्किंग करते। पहले रो में, पहले लाइन में 120 नहीं है, दूसरे लाइन में भी नहीं है, तीसरे लाइन में 1 2, बस 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 2 नंबर ऑफ वर्कर्स है हु अर्न एन इनकम ऑफ 120। उसके बाद 140 रुपए कमाने वाले कितने लोग? पहले लाइन में 1, दूसरे लाइन में नहीं है, तीसरे लाइन में भी नहीं है, चौथे लाइन में भी नहीं है, पांचवें में भी नहीं है, छठवें में भी नहीं है, लेकिन कितने हुए? 1, मैं खुद ही भूल गया। 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया ना, 1 ही था यार, कोई है ही नहीं बात में। अच्छा इसको क्रॉस क्यों कर रहे हैं सर? अरे क्रॉस करके रखूंगा तो पता चलेगा, जो अनक्रॉस रहेगा ना, अनक्रॉस, वो बाद में लास्ट में मुझे पता चलेगा, ध्यान में आएगा अगर मेरे पार्ट पे कोई मिस्टेक हुई है, काउंट कर लूंगा, लिख दूंगा। फिलहाल अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो पेंसिल से क्रॉस करिए और पेंसिल से ही फ्रीक्वेंसी लिखिए, बाद में इरेज कर सकते हैं। चलो आगे। हाँ लेकिन ये अगर सीरीज प्रिपरेशन गलत हुआ तो इसके ऊपर जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फॉर्मूले लगेंगे तो आपका फाइनल आंसर गलत हो जाएगा फिर। इसलिए सीरीज बननी चाहिए और एकदम करेक्टली बननी चाहिए। चलो आगे। 140 रुपए कमाने वाले एक ही वर्कर, उसके बाद 140 के बाद कौन सा है? 200 वाले कितने? 1 2 3 4 5
5 नंबर ऑफ वर्कर्स जो 200 रुपए की इनकम कमाते हैं। उसके बाद 250 रुपए की इनकम कमाने वाले हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर? 250। ठीक है, पहले लाइन में 1 2 3 4 5 6। अच्छा 6 लोग हैं यार हु अर्न 250 रुपीज इनकम। 6। अच्छा 300 रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं? 300 रुपए। चलो 300 रुपए पहले लाइन में तो पूरे क्रॉस हो चुके हैं, 1 दूसरे लाइन में, तीसरे लाइन में 2 4 5 6। 6 लोग हैं, 6 जो 300 रुपए कमाते हैं। और 400 रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं सर? पहले लाइन में तो कुछ भी नहीं, दूसरे लाइन में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर से 6 लिख देता, 6। अच्छा और 600 रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं? 600 रुपए पहले लाइन में नहीं है, पहले दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, सारे क्रॉस हो चुके हैं। देन चौथे लाइन में 1 2 यहां नहीं है और 3। सो 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कमाते हैं 600 रुपीज। और अब सारे नंबर ऑफ वर्कर्स की टोटल पता है आपको कितनी आनी चाहिए? एक काम करते हैं ना, ऐसा गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन्स है, रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज है, और वर्टिकल कितने? 1 2 3 4 5। सो 5 6 30। तो 30 वर्कर्स के इनकम का डेटा मुझे दिया हुआ था, तो 30 लोगों के इनकम का डेटा का ही सीरीज मैंने बनाना चाहिए। तो देखो बरा 30 लोगों की इनकम की 30 यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ वर्कर्स की टोटल 30 आनी चाहिए। समझ रहे हैं आपको? देख लेते, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 3। कुछ तो भी गड़बड़ है, वापिस से एक बार गिनना पड़ेगा अपने को। 2 और 2 4 और 1 5, 5 10 16, 16 साइंदो ने 12, 22, 22 और 6 22 और 6 22 और 6 28, 31 आ रही है ना? n इज इक्वल टू 31 आ रही है, और कैपिटल N स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो n इज इक्वल टू 31 नहीं आ सकती, 30 ही तो वर्कर है यार। गिनो बरा वापिस से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 5 30 वर्कर्स चाहिए, यानी मेरी गलती हुई है, ये पकड़ में आ चुका है। देखते वापिस से गिनते, वापिस से दूसरा पेन लेता मैं अभी क्रॉस करने के लिए, दूसरे पेन से अपन देखते, क्रॉस करते और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते। ठीक है, 100 रुपए कमाने वाले 1 2 100 रुपए कमाने वाले 2 बराबर है। 120 रुपए कमाने वाले, 120 रुपए पहले रो में तो नहीं था, दूसरे लाइन में भी नहीं है, तीसरे लाइन में भी नहीं है। एक, अरे 120 वाले कितने? एक ही है क्या? 120 वाला एक ही है, और हमने कितना लिखा है? 2 लिखा है। 2 देख लो एक बार फिर से, कहीं पे है क्या? 100, अरे है ना, ये क्या 120, 2 लोग है, बराबर है ये भी। 140 वाला 1, तो अपनी काउंटिंग कहां गलत हुई? एक ही तो है। 200 रुपीज कमाने वाले 200 रुपीज, 200 1 2 3 4 5 5 बराबर है। अच्छा 200 के बाद 250 रुपीज कमाने वाले 250 250 250 251 252 253 4 5 6 हो गए, 6 हो गए, 6 ये भी बराबर है। अच्छा 300 रुपए कमाने वाले कितने? 300 रुपए, चलो 300 रुपए क्रॉस करते भी। 300 पहले लाइन में नहीं है, दूसरे लाइन में है। 1 2 3 4 5। अच्छा 305 ही है, अपन ने 6 लिख के रखे, गलती पता चल गई, लिख देते, इरेज करते इसे। 305 ही थे, ठीक है, गलती पता चल गई, अच्छा हुआ। 6 एंड इन दिस केस 5। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने चाहिए 30। समझा सबको? अब सीरीज क्रॉस वेरीफाई किया मैंने, बराबर गलती ढूंढ के निकाली।
अब सीरीज बन चुकी है, सीरीज करेक्ट। अरे वो करेक्ट चाहिए बरा, नहीं तो 200 वाले 6 लिखेंगे, 250 वाले 6, तो मेरा फाइनल आंसर जब मैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर्मूले अप्लाई करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग एज ऑफ मदर ऑफ नर्सरी स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी इसी का एक दिन क्या हुआ, लोकेश को कोई काम धंधा नहीं था, सो लोकेश ने क्या किया, किसी प्राइमरी स्कूल कॉर्पोरेशन स्कूल में गया, और कॉर्पोरेशन स्कूल में जाने के बाद वहां जो बच्चे थे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने रहे, फर्स्ट में, केजी 1 में, बालवाड़ी में, नर्सरी बालवाड़ी, ये क्वेश्चन पता है एग्जाम में आया था, और वहां नर्सरी नहीं उन्होंने बालवाड़ी लिखा था, और लोकेश ने बालवाड़ी के बच्चों को जाके उनके मम्मियों की उम्र पूछी, उसको इंटरेस्ट आ गया एकदम, उसने पूछी, ए बेटे बता रहे तेरी मम्मी कितने साल की है? पहले बच्चे ने बताया मेरी मम्मी 20 साल की है, दूसरा बच्चा बोला मेरी मम्मी 26 साल की है, तीसरा बोला 16 साल की ही है। कैसे? वो ज्यादा आप मत सोचो, आप सोचोगे तो पागल हो जाओगे, वो छोड़ दो, आपके मन में बोलता बोलता कुछ चलेगा। हाँ, चौथे बच्चे ने बोला मेरे मम्मी की उम्र 20 साल है, पांचवें बच्चे ने बोला मेरी मम्मी 26 साल की है, और एक ने बोला 24, एक ने 24, एक ने 26, एक ने 30। थोड़ा सा रीड कर देते क्योंकि मुझे कॉमन डेटा पकड़ना है या है? सही है। हाँ, 26, एक ने 30, 30, 26, 35, 32, अच्छा 32 भी है। 30 साल में एक मम्मी बनी, एक औरत 35 में मम्मी बनी, 40 में 35, 30, 35, 35, 40, 52, अच्छा एक 52 में भी बनी, वो भी कैसे, वो नहीं सोचने का। हाँ, 26, 30, 35, ठीक है। सबसे छोटे उम्र वाली मम्मी कौन सी? एज इज माई सब्जेक्ट मैटर, ध्यान में रखना, एज इज माई सब्जेक्ट मैटर। तो आंसर लिखते समय, सबसे पहले आंसर लिखते समय मैं लिखूंगा एज इज माई सब्जेक्ट मैटर, एंड नंबर ऑफ मदर लिखू कि स्टूडेंट्स लिखू? नंबर ऑफ मदर लिखता, इसी को बोलूंगा फ्रीक्वेंसी। सबसे कम एज वाली मम्मी कौन सी? कम एज वाली मम्मी है 16, ठीक है, 16 लिख दिया। 16 साल से थोड़ी बड़ी वाली मम्मी, 16 साल से थोड़ी बड़ी वाली मम्मी की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 20 वाली है, 20 साल वाली मम्मी। हाँ, 20 साल। 20 साल से थोड़ी बड़ी वाली मम्मी, 20 साल से थोड़ी सी बड़ी वाली देखी जाए तो मेरे ख्याल से 24 है, 24, फिर 24 के ऊपर दिख रही है मेरे को 26, 26 के बाद 30 दिख रही है, 28, 29 है क्या? नहीं है, 30 है, 30, और 30 के बाद दिख रही है 32 साल में एक औरत मम्मी बनी, फिर एक 35 में बनी, एक 40 के रेंज में कोई, हाँ 40 वाली है, 40 के बाद सीधा 52 साल में एक औरत मम्मी बनी है, ठीक है, एक 40 वाली, एक 52 वाली, ठीक है, थोड़ा सा कंजस्टेड है, पेज खत्म हो रहा है। चलो अब गिनते, 16 साल वाली मम्मी कितनी? 16 साल वाली मम्मी, 16 साल वाली मम्मी, 16 साल की उम्र में एक मम्मी, 16 वाली, 16 वाली, 16 वाली, 16 वाली, 16 वाली मम्मी, 16 वाली, 16 वाली, नहीं एक भी नहीं है। 16 साल में नंबर ऑफ मदर ओनली 1। उसके बाद 20 कौन सी चाहिए मुझे? 16 वाली हो गई, 20 वाली चाहिए भैया। 20 ईयर में एज में बनने वाली मम्मी, 21, 2, 3, अच्छा तो 20 एज वाली मम्मी, नंबर ऑफ मम्मियां 3। उसके बाद 24 वाली कितनी? 24 वाली कितनी? 24 वाली 1, 2, 3, अच्छा 3 नंबर ऑफ मम्मियां 24 साल वाली। अच्छा 26 वाली कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अच्छा 9 नंबर ऑफ मदर्स है यार जो 26 साल की एज में मम्मी बनी हुई, यानी ठीक है ना। और ये हो सकता है क्योंकि ऑन एन एवरेज 26, 27, 28 लड़कियां औरत बोले तो मम्मी बनती है, ठीक है। 26 नंबर ऑफ मदर्स आर 9। उसके बाद 30 साल की एज में कौन कौन सी मम्मी थी नर्सरी के बालवाड़ी के बच्चों की? 30 साल, 30 साल,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर ऑफ गर्ल्स थी, मम्मियां थी, जो 30 साल के एज में मम्मी बनी, यानी नर्सरी के बच्चों की मां बनी। ठीक है, उसके बाद 32 साल वाली 32 32 32 32 1 2 3 4 5 6 लिख देता 32 वाली 6। अच्छा 35 वाली कितनी? 35 पहले लाइन में कोई नहीं, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 नंबर ऑफ मम्मियां जो 35 साल की एज में मम्मियां बनी। फिर 40 साल की उम्र में मम्मी कितनी? पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, थर्ड में है 1 2 3 3 नंबर 40 वाली मम्मियां 3, और 52 साल वाली एक ही दिख रही है मेरे को अनक्रॉस। बाकी सारे आंकड़े क्रॉस हो गए क्या? सारे नंबर्स क्रॉस हो चुके हैं। एक मम्मी, सबकी मिला के टोटल कितनी आनी चाहिए? काउंट करेंगे। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज गिन लेते। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 इंटू 6 36 प्लस नीचे 4 है ना, 1 2 3 4 4 यानी 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40 मम्मियों की टोटल आनी चाहिए। तो देखो 40 है क्या इन सब की टोटल? 1 3 3 7 7 2 14 15 16 16 प्लस 8 8 दूने 16 8 3 24 24 और 6 30 30 और 6 36 36 और 4 हो गए 40। बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। इन सब की टोटल n इज इक्वल टू 40 आ रही है, तो हमारा आंसर बिल्कुल 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 करेक्ट है। ठीक है, तो समझ गया सबको डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनाते हैं? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे सॉल्व करके आंसर भेजेंगे। तो लिख देता क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए, फ्रॉम फॉर इनकम प्रिपेयर डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अच्छा दिए हुए इनकम से आपको डिस्क्रीट सीरीज बनानी है और मुझे आंसर व्हाट्सएप करना है। कंटिन्यूस सीरीज हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। अच्छा, डेटा के क्या दिया हुआ है? डेटा क्या दिया है? तो डेटा दिया गया है, एक इंसान कमा रहा है इनकम के तौर पे 200 रुपीज, एक कमा रहा है 250, एक 300, एक 400, एक 600, एक कमा रहा है 600, एक 650, एक कमा रहा है 200, एक 150, एक कमा रहा है 250, एक कमा रहा है 300, एक 350, एक 400, एक 550, एक कमा रहा है 600, एक 500, एक 150, एक 200, एक 250, एक कमा रहा है 200। उसके बाद एक आदमी कमा रहा है 500, एक कमा रहा है 600, एक कमा रहा है 650, एक कमा रहा है फिर से 650, एक कमा रहा है 400, बस हो गया थोड़ा सा। उसके बाद एक कमा रहा है 400, एक कमा रहा है 350, एक कमा रहा है 350, एक कमा रहा है 400, एक कमा रहा है 300, एक 400, एक 500, एक 350, एक 300, एक कमा रहा है 400 रुपए, एक कमा रहा है 600, एक कमा रहा है 250। तो देख लो कितने हुए, 6 6 8 8 पंचे 40, 40 लोगों का 3 + 3 6 7 8, ठीक है ना, 8 और 1 2 3 4 5,
40 लोगों के इनकम कमाई का डेटा आपको दिया गया है और आपको बनानी है डिस्क्रीट सीरीज। कैसे बनानी है मैं बोल चुका हूं, बता चुका हूं। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। इसे सॉल्व करते समय भी मस्त पैकी भजिया खाइए, समोसे खाइए, बाहर मस्त बारिश हो रही है और होमवर्क सॉल्व करके प्लीज मुझे सेंड करिए। ठीक है, यहां हम रुकते, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। कंटिन्यूअस सीरीज को कैसे बनाते हैं ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।